कि पहला है साधु संग। तो साधु संग अक्सर हम करते हैं, हम तो, और हम सुनते भी हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव मात्र का अर्थ क्या है? 1/14 ऑफ अ सेकेंड, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? लव के साथ होना चाहिए, लव मात्र, लव के साथ सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वर्षों बरस बीत गए तो कुछ सर्व सिद्धि तो छोड़ो, कुछ सिद्धि मिल जाए, कैसे है? तो कैसे साधुओं का संग करना चाहिए, इसमें भी शास्त्रों में निर्देश है। एक बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें नवयोगेंद्र राजा निमि को बता रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद, एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद कैसे किसी को संग करना चाहिए। सर्वतो मानस संगम आदौ संग च साधुनो दया मैत्री प्रशेफच्च भूतेषु अधयथोचितम। इसका अनुवाद पढ़िए। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्ति का संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुरु और भक्तों का संग करना चाहिए और अपने मन को मटेरियल दृष्टिकोण से अलग करना चाहिए। अक्सर हम भक्तों का संग अपने मन के स्तर पे करते हैं। मन का क्या कार्य है? स्वीकार करना और तिरस्कार करना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो हमें मन को भाता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, जो मन को नहीं भाते साधु उनको हम तिरस्कार कर देते हैं। बोले ऐसे नहीं, मन के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से। फिर बताया हमसे जो वरिष्ठ हो उनके साथ कैसे संग करना है, साथ में हो कैसे संग करना है, जो हमसे कनिष्ठ उनके साथ कैसे संग करना है। तो ये सीखना चाहिए। ये नहीं कि जैसा मेरा मन कहे वैसा मैं संग करूं। ये मन को भाता है तो ठीक है, मन को नहीं भाता तो नहीं ठीक, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में देखते हैं, बेड़ा कीर्तन पास्ट टाइम्स में, कि बंगाल से 200 भक्त आए जगन्नाथपुरी में, और गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रतापरुद्र अपने महल की छत पे चढ़ गए। और राजा प्रतापरुद्र इतने आतुर थे हर एक भक्त के विषय में जानने के लिए, और गोपीनाथ आचार्य एक एक भक्त के विषय में बता रहे हैं। ये अद्वैताचार्य हैं, ये श्रीवास ठाकुर हैं, ये गदाधर पंडित हैं, ये नामाचार्य श्रीधर, और सब के सब भक्तों के बारे में बता रही है। मुरारी गुप्त हैं, ये कुलिया ग्राम से आए हैं, खंड देश से आए हैं, सबके बारे में बताया। तो राजा प्रतापरुद्र बहुत प्रभावित हुए और बोल रहे कि सबके जो चेहरे थे वो कोटि सूर्य के समान चमक रहे थे, और सबका जो कीर्तन था बहुत ही सुंदर था। तो इतनी सुंदर वो बात कहते हैं, होते हैं ऐच्छे प्रेम ऐच्छे नित्य ऐच्छे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐच्छे कहाँ नहीं सुने। बोले ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य, ऐसी हरि ध्वनि कहाँ नहीं देखी मैंने, कहाँ नहीं सुनी, कहाँ था ये, है ना। तो शिला प्रभुपाद वहाँ बता रहे हैं कि सभी के सारे बंगाल वासियों में इतना प्रेम, इतना अच्छा नृत्य, इतनी अच्छी हरि ध्वनि कैसे हुई? क्योंकि सबके सब बहुत अच्छे ढंग से वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं, तभी उनके शरीर की कांति और उनका कीर्तन इतना प्रभावशाली रहा। तो ये भक्तों का सही ढंग से संग है। अगर भक्तों के संग में हम सब सही ढंग से वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं, भक्तों के संग का मुख्यतः 2 मतलब है। जब हम भक्तों के संग में आए, हमें एक दूसरे की सेवा करनी है और मिलकर प्रभुपाद के मिशन की सेवा करनी है ना। इसके एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भक्तों का संग एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, एक दूसरे की सेवा करना और मिलकर मिशन की सेवा करना। अगर ये हमारा भाव रहता है तो फिर अच्छे प्रेम, अच्छे नित्य, अच्छे हरिध्वनि। ये भाव नहीं होगा तभी लोग बनेंगे कैसे प्रेम, कैसे नित्य, क्या है इनमें, ये भक्त ये लोग हैं, आपस में क्या प्रेम है, क्या नित्य, क्या उल्टा सीधा गा रहे हैं। कोई हरिध्वनि में वो शक्ति नहीं होगी, कोई प्रेम नहीं होगा। तो इसलिए ये भक्तों का संग सही एटीट्यूड के साथ। कौन कौन से भागवतम में, शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं जिसमें भक्तों का संग किसी ने सही ढंग से नहीं किया, क्या क्या गलतियां की? दुर्वासा और अमरीश जी का, यस, गलत ढंग से उनको ले लिया, उनको श्राप दे दिया उनके पीछे। और हैं, हाँ, पार्वती और चित्रकेतु,
को श्राप दे दिया और चित्रगुप्त जी ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, बाद में इसीलिए उनका गुणगान हुआ। और रामचंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु में दोषारोपण कर रहे हैं कि आप मीठा खाते हो छिप छिप के। कितना सुंदर अवसर खो दिया उन्होंने। और माधवेंद्रपुरी जब अपने लास्ट टाइम एक्सटेसी में थे, उनको भी अवसर खो दिया उनकी कृपा पाने से। और दक्ष प्रजापति और शिव जी ऐसे महात्मा जिनमें कोई दोष है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती दोष ढूंढ लिया, पूरा का पूरा उनका यज्ञ नष्ट हो गया। हाँ, पांडव और कौरव, यस, भाई भाई थे, लेकिन उसमें ऐसा हुआ। तो इससे हम देखते हैं, और इसमें भागवत में सारे उदाहरण दिए गए हैं बहुत कुछ सीखने के लिए, कि नेगेटिव एग्जाम्पल से सीखेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव एग्जाम्पल से सीखेंगे ऐसा करना चाहिए। और इसीलिए ये साधु संघ का पूरा लाभ उठा सकते हैं।